नमस्कार दोस्तों। ओम साई राम। आप सभी जानते हैं, बहुत से लोगों को मालूम है, और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि कल हमारे देश के संगीत जगत के, फिल्मी दुनिया के मशहूर कलाकार, बहुत ही बेहतरीन फनकार, हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब नहीं रहे। इस खबर पे विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें, ऐसे हम सबको छोड़ के चले जाएंगे, ये मैंने तो कभी नहीं सोचा था। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ये दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। ये बात इससे पता चलती है कि किसी भी महान कलाकार ने, अजीज साहब ने अमिताभ बच्चन जी के लिए, गोविंदा जी के लिए, बहुत से कलाकारों के लिए बहुत सारे सुपरहिट गीत गाए हैं, लेकिन किसी ने भी एक सिंगल पोस्ट भी, एक एक ट्वीट भी उनके लिए नहीं किया। अमिताभ बच्चन जी के लिए तो इतने सारे गीत उन्होंने गाए हैं, लेकिन मैं देख रहा था, अगर वो इसके बात करें तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक किसी ने भी अजीज साहब के लिए कोई पोस्ट नहीं किया। गोविंदा जी के लिए तो मैं से मीना से न साकी से ये गीत, मतलब गोविंदा जी का सर्वश्रेष्ठ गीत माना जाता है। उनका भी पेज मैंने चेक किया, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई पोस्ट नहीं किया उनके लिए। सिर्फ सोनू निगम जी ने और शब्बीर कुमार जी ने उनके लिए पोस्ट किया, दुख व्यक्त किया। सोनू निगम जी ने कल अपने पेज पर एक वीडियो डाला उन्होंने। तो ऐसा ही है दुनिया दोस्तों। आज अजीज साहब प्लेबैक दुनिया में नहीं थे, पार्श्व गायकी नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतने महान कलाकार, 80 के दशक के, 90 के दशक के इतने सुपर हिट गीत गाने वाले गायक के लिए इस प्रकार से बॉलीवुड बर्ताव करेगा, मैं कभी नहीं सोचा था। ऐसा कोई 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं होगा आने वाले 100-200 साल तक भी कि जब मोहम्मद अजीज साहब का हर कर्म अपना करेंगे गीत न बजाया जाए। उनके इतने सारे गीत को, कितने गीतों की बात करूं, आजकल याद कुछ रहता नहीं, ऐसे अनगिनत गाने उन्होंने गाए हुए हैं। और यहाँ तक कि 80 के 90 के दशक की जब बात की जाती है तो मोहम्मद अजीज साहब को थोड़ा सा लोग उनका जिक्र नहीं करते, लेकिन इतने बड़े फनकार थे कि उनकी सारी उपलब्धियां उनकी योग्यता के सामने छोटी हैं। और रीजनल में भी, उड़ीसा में भी, भजन में भी उन्होंने इतना काम किया हुआ है। कवालियाँ, नादें, आप यादें न भी सुनिए उनका। बहुत वर्सेटाइल आर्टिस्ट, जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरा भी उनके साथ छोटा सा एक रिलेशन रहा। मैं एक बार उन्हें जिंदल में शो के लिए मैंने उन्हें कॉल किया था, तब से वो मेरा नंबर सेव कर लिए थे। और एक बार तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने अपने घर में सबको दिखाया कि देखिए अजीज साहब मुझे फ़ोन कर रहे हैं। और उस वक्त मेरा कॉलर ट्यून हुआ करता था, एक मेरा उस वक्त बहुत ही सुपरहिट भजन निकला था, तू भजरे साईं प्रभु का नाम। तो वो कॉलर ट्यून में वो भजन सुन करके अजीज साहब ने मुझे बोला कि नितिन, ये भजन कौन गाया है? तो मैंने दादा को कहा, दादा ये मैं गाया हूँ। तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने बोला, नितिन तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, इतना कॉन्फिडेंट गाते हो, इतनी अच्छी सुर है। और फिर उन्होंने एक और बात कही जो आज मुझे याद आ रही है उनकी। उन्होंने मुझे कहा कि नितिन तुम्हारी आवाज़ में किशोरदा की झलक आती है यार। तो मैं बोला, दादा मैं तो उनको फॉलो करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया, किशोरदा से जुड़ी हुई मेमोरी बताए कि कैसे किशोरदा जब सीनियर थे तो अजीज साहब कलकत्ते से मुंबई गए। उन्होंने किशोरदा के साथ 14 गाने गाए थे। उनकी रिकॉर्डिंग की मेमोरीज मुझसे शेयर की उन्होंने। उन्होंने पूरा बताया कि कैसे अमृत फिल्म का गाना दुनिया में कितना गम है, ये किशोरदा पहले गाने वाले थे, लेकिन किसी स्वास्थ्यगत कारणों की वजह से वो नहीं गा पाए। फिर उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को अजीज साहब का नाम रिकमेंडेड किया। तो ऐसी बहुत सारी बातें मुझे उन्होंने 27 मिनट तक उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात किया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और आज वो जब हमारे बीच नहीं है तो मैं क्या कहूँ। मैं चाहूँगा दोस्तों, फनकार जो आपकी सेवा करता है, जो आपके लिए ऐसे इतने अच्छे अच्छे गीत जो आपको दे के गए हैं, उनकी लेगेसी है, उसको फैलाएं। किसी भी कलाकार के जो उनके संगीत में उन्होंने जो सेवा दिया है, समाज को जो दिया है, उसे याद रखें, कलाकार को न भूलें और उसको हमेशा, हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि अजीज साहब के चाहने वाले हमेशा उनको याद करेंगे और संगीत प्रेमियों के दिल में वो हमेशा रहेंगे। तो मैं भगवान से यही विनती करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं चाहूंगा कि देर से ही सही, लेकिन बॉलीवुड उनको उनका ड्यू दे, उनको उनका रिस्पेक्ट दे। थैंक यू।